दोस्तों, नर्सरी राइम्स और गाने हम सबको पसंद है और आज भी हम इन्हें बच्चों के साथ गाना एंजॉय करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे राइम्स के डार्क ओरिजिन्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर 7 ऐसे नर्सरी राइम्स के डार्क ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे जो काफी सिनिस्टर है। नाउ इस वीडियो में एक राइम के बारे में आपको कहानीकार सुधांशु राय बताएंगे जिनके साथ कोलैबोरेशन में ये वीडियो बनी है। सुधांशु आज ही एक शॉर्ट हॉरर फिल्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है चाय पत्ती। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक से उनके शॉर्ट फिल्म को जरूर चेक कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहला राइम है बाबा ब्लैक शीप जो कि 1744 में पब्लिश हुआ था और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि ये कितना पॉपुलर है। पर क्या आपको पता है कि ये गाना 13th सेंचुरी के मेडिएवल इंग्लैंड में टैक्स के खिलाफ एज ए प्रोटेस्ट लिखा गया था। तब वुल का व्यापार इंग्लैंड में बहुत बड़ा था और किंग एडवर्ड ने वुल ट्रेड पे काफी हेवी टैक्स लगाया था। इसमें 1/3 पैसा किंग के पास जाता था और 2/3 फार्मर और चर्च के पास जाता था, जिसके बाद शेफर्ड बॉय के लिए कुछ भी नहीं बचता था। यही कारण है कि पोएम के लाइन्स है 1 फॉर द मास्टर यानी किंग एंड 1 फॉर द डेम जो कि चर्च को सिंबलाइज करता है। और तो और 1744 में जब ये पोएम पब्लिश हुआ था तो इसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार थे जो अब बदल चुके हैं। Baba, a black ship, have you a mule? Yes, old mate, I have 3 bags full. 2 for my master, 1 for my dame, none for the little boy that cries in the lane. इस राइम के बारे में एक और थियरी भी है जो स्लेव ट्रेड और रेसिज्म की तरफ इशारा करता है और ये ब्लैक और मास्टर जैसे शब्दों के वजह से है जो कि ब्लैक कम्युनिटी के लिए बहुत ऑफेंसिव है। इसी वजह से कई टीचर्स ब्लैक के बदले अब रेनबो, लिटिल या फिर हैप्पी शब्द यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पोएम है जैक एंड जिल जो कि 1777 में पब्लिश हुआ था और इसके बारे में कुछ थियरीज हैं। सबसे पहली थियरी ये है कि जैक एंड जिल असल में फ्रांस के किंग लुइस 16 और उनकी वाइफ मेरी एंटोनेटी को सिंबलाइज करते हैं जो कि 1793 में गुलियोटाइन के द्वारा बिहेड किए गए थे। पोएम के लिरिक्स जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर भी इसी थियरी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि किंग के बेहेड होने के कुछ मंथ्स बाद ही क्वीन को भी बिहेड किया गया था। लेकिन किंग और क्वीन का एग्जीक्यूशन पोएम के पब्लिश होने के बाद हुआ था तो ये थियरी उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती। इसलिए एक और थियरी जो पॉपुलर है वो है इंग्लैंड के किंग चार्ल्स I के बारे में। किंग चार्ल्स अल्कोहल पे टैक्स बढ़ाना चाहते थे पर पार्लियामेंट में उन्हें इज्जत नहीं दी, इसलिए किंग ने एक क्लेवर तरीका यूज किया जहां उन्हें जैक यानी हाफ पाइंट और जिल यानी 1/4 पाइंट के वॉल्यूम को कम कर दिया, जिससे अल्कोहल का अमाउंट कम हो गया और टैक्स वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ गया। इसी तरह इनडायरेक्टली उन्होंने टैक्स रिफॉर्म कर दिया। जैक फेल एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। अगला पोएम है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन जो 1744 में लिखा गया था और इसके बारे में सबसे कॉमन थियरी ये है कि ये पोएम वाइकिंग्स के अटैक के बारे में है जिसमें ओलफ II ऑफ नॉर्वे ने अर्ली 1000s में ब्रिज पे अटैक करके उसे तोड़ दिया था। इसके अलावा एक और पॉपुलर थियरी ये भी है कि ब्रिज के नीचे जिंदा बच्चों को सैक्रिफाइस के तौर पर बलि किया गया था ताकि ब्रिज ना टूटे, पर इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं मिला है। आखिरी थियरी के हिसाब से ये पोएम आग और एज के कारण ब्रिज के टूटने को सिंबलाइज करता है और जैसा कि हम जानते हैं ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 में हुआ था। नाउ नेक्स्ट पोएम है हम्प्टी डम्प्टी जो 1797 में पब्लिश हुआ था और काफी डिपिक्शंस में हम्प्टी डम्प्टी को एक एग की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन एक पॉपुलर थियरी के हिसाब से हम्प्टी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड के रिचर्ड III हैं और लिरिक्स इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि रिचर्ड की बैक हंच्ड थी यानी वो हम्प बैक थे और वो अपने घोड़े से गिर गए जिसे पोएम में वॉल बताया गया है। और ये घटना 1485 के बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड की है जहां रिचर्ड की ब्रूटली मौत हो गई थी। तो हम्प्टी डम्प्टी पोएम रिचर्ड के दुखद मौत के बारे में है जिसे उनके सोल्जर्स और मेन बचा नहीं पाए। अब अगला पोएम है इनी मीनी माइनी मो जो तकरीबन अर्ली 19th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था। ओरिजिनल इस पोएम के लिरिक्स कुछ इस प्रकार थे,
इनी मीनी माइनी मो, कैच ए एन-वर्ड बाय द टो, इफ ही हॉलर्स लेट हिम गो, इनी मीनी माइनी मो। और इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी है जो है कैच ए एन-वर्ड बाय द टो, इफ ही हॉलर्स मेक हिम पे $20 एवरी डे। अब क्लियरली ये लिरिक्स रेसिस्ट और ऑफेंसिव है और ये स्लेव ट्रेड को सिंबलाइज करते हैं। बेसिकली पोएम के ओरिजिनल लिरिक्स में ये बताया जा रहा है कि एक वाइट ओनर एक रनअवे स्लेव को कैसे पनिश करता था और इन्हीं प्रॉब्लमेटिक शब्दों और ओरिजिन्स के कारण इस पोएम के लिरिक्स एकदम बदल दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट पोएम के बारे में आपको सुधांशु बताएंगे, सो ओवर टू यू सुधांशु। अगली कविता है हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश, जो 1840 में पब्लिश हुई थी और इसे अक्सर बच्चों के गेम्स के दौरान गाया जाता है। लेकिन हिस्टोरियन आर.एस. डंकन, जो इंग्लैंड के वेकफील्ड प्रिजन के फॉर्मर गवर्नर थे, उनका कहना है कि गाना तकरीबन 420 साल पुरानी जेल के महिला कैदियों से शुरू हुआ था। असल में जेल के फीमेल इनमेट्स यानी महिला कैदियों को वहां के एक मलबरी ट्री के चारों तरफ व्यायाम कराया जाता था और उन कैदियों ने अपने बच्चों को इसी दौरान उनका मन बहलाने के लिए इस राइम यानी तुक का इजाद किया था। बैक टू यू दिव्यांशु। थैंक्स सुधांशु फॉर योर नरेशन। दोस्तों, आप सुधांशु की शॉर्ट फिल्म चाय पत्ती को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में मिल जाएगा। अब आखिरी पोएम जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिंग रिंग रोजेस, जो 1881 में पब्लिश हुआ था। और इस पोएम के सारे थियरीज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस पोएम का थीम डेथ से रिलेटेड है। कई लोगों का मानना है कि यह पोएम लंदन के ब्लैक डेथ या फिर ग्रेट प्लेग के बारे में है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। द ग्रेट प्लेग में 1665 और 1666 के बीच तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए थे और दूसरी तरफ 1347 और 1351 के ब्लैक डेथ के दौरान 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए थे। इस पोएम के एक पॉपुलर वर्जन के लिरिक्स कुछ इस प्रकार है। रिंग अराउंड द रोजी, अ पॉकेट फुल ऑफ पॉइजेस, एशेस एशेस वी ऑल फॉल डाउन। इस पोएम में जो लाइन है पॉकेट फुल ऑफ पॉइजेस, ये इंग्लैंड के प्लेग के टाइम को सिंबलाइज करते हैं, जब सड़कों पे इतने डेड बॉडीज थे कि लोग स्मेल से बचने के लिए पोइसेस नामक फ्लावर्स को अपने पॉकेट में भर के जाते थे। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि पोइसेस या पोजीज उन्हें डिजीज से भी बचाएंगे। वैसे ही एशेस इस बात को सिंबलाइज करता है कि उस समय लोग इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए डेड बॉडीज को जल्द से जल्द जला देते थे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अब रिंग अराउंड द रोजी लाइन डिजीज के एक प्रोमिनेंट सिम्टम को सिंबलाइज करता है, जिसमें स्किन पर रेडिश रिंग लाइक रैश बन जाता था। और आखिर में वी ऑल फॉल डाउन वाली लाइन इस बात की तरफ इशारा करती है कि प्लेग की वजह से काफी लोग मारे गए, ऑलमोस्ट 30 to 60% ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पॉपुलर नर्सरी राइम्स, उनके डार्क ओरिजिन्स, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर, इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।